डोनाल्ड ट्रंप बैक टू बैक कई बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। अब एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यानी कि बिना कागजात वाले लोग हैं, फार्म्स और होटल्स में काम कर रहे हैं, उन्हें पहले देश से बाहर भेजा जाएगा और फिर बाद में लीगल वर्कर बनाकर वापस उनको बुलाया जाएगा अगर उनके एम्प्लॉयर्स यानी मालिक उनको रेकमेंड करते हैं। ट्रंप ने ऐसे में कहा है कि हमें अपने किसानों और होटल्स का ध्यान रखना है। अगर कोई फार्मर एक लेटर देता है कि ये आदमी अच्छा है, मेहनत करता है, तो हम उसे वापस भेजेंगे और फिर लीगल बनाकर उसको वापस बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ ट्रंप ने जो कहा कि हम इसे थोड़ा स्लो करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये अभी साफ नहीं है असल में ट्रंप का पूरा प्लान है क्या। आपको बता दें, मास डिपोर्टेशन यानी बड़ी संख्या में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालना उनका उद्देश्य है और ये उनका 2024 के इलेक्शन कैंपेन का एक अहम मुद्दा भी बना था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर सही तरीके से चला जाता है तो उसके साथ कोऑपरेट किया जाएगा और उसे लीगल पाथ से वापस लाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसे लोगों को वापसी का मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन 60 दिनों के अंदर नहीं लौटे तो फिर उन्हें दोबारा आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब इन सबके बीच व्हाइट हाउस ने साफ साफ बोल दिया है कि ट्रंप का इरादा है इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना, बॉर्डर को सिक्योर करना और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लागू करना। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का असर आखिर किन पर पड़ने वाला है। तो आपको बताते हैं, अमेरिका में 40% फार्म वर्कर्स अनडॉक्यूमेंटेड हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स में 1.1 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं, यानी कि करीबन 7.6% वर्कफोर्स। इनमें से बड़ी संख्या भारतीय और लैटिनो वर्कर्स की है जो अब डर के साए में काम कर रहे हैं। ट्रंप सरकार H-2A और H-2B वीजा प्रोग्राम्स को आसान बनाने की बात कर रही है जो एग्रीकल्चर और सीजनल जॉब्स के लिए होती हैं। लेकिन इन प्रोग्राम्स में अब तक कई बार एक्सप्लॉयटेशन की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि जो लोग इलीगल हैं उन्हें खुद से डिपोर्ट होने के लिए CBP होम ऐप पर रजिस्टर करना होगा, वरना क्रिमिनल चार्जेस और हैवी फाइन्स का सामना उनको करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने करीबन 300 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, जिनमें ज्यादातर वेनेजुएला के रहने वाले थे और उन्हें अल सल्वाडोर की मेगा प्रिजन में भेज दिया गया था। ऐसे में ट्रंप का कहना है कि वो अब एक ट्रंप बेस्ड इमिग्रेशन प्लान की नेगोशिएशन शुरू कर रही हैं। बिजनेस कम्युनिटीज और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग भी इस प्लान में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी इमिग्रेंट वर्कर्स पे है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये नया इमिग्रेशन प्लान अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए राहत लाएगा या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है मास डिपोर्टेशन की। फिलहाल इसका जवाब अनक्लियर है, लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को देश से बाहर निकालने का तो जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, बंद हुआ इमिग्रेशन ऑफिस, भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी CIS ऑम्बड्समैन ऑफिस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये वही ऑफिस था जो कि हजारों इमिग्रेंट्स को वीजा से जुड़ी परेशानियों में मदद किया करता था, खासकर H-1B वीजा होल्डर्स और F-1 स्टूडेंट्स और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को। तो आखिर ये ऑफिस इतना ज्यादा खास क्यों था? दरअसल CIS ऑम्बड्समैन एक स्वतंत्र निगरानी संस्था थी जो कि सीधे USCIS यानी US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की कार्यप्रणाली पर नजर रखती थी। अगर किसी का वीजा केस बिना वजह अटकता था या USCIS की गलती से कोई फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था तो लोग इसी ऑफिस से मदद मांगते थे। पिछले साल इस ऑफिस ने करीबन 30,000 केसों में लोगों की हेल्प भी की थी। ये जानकारी अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने दी है।
ऐसे में इसके अलावा लॉयर्स ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है। इमिग्रेशन अटॉर्नी शर्वरी दलाल का कहना है कि ये ऑफिस USCIS के फैसलों की निष्पक्ष जांच करता था और गलती होने पर दखल देता था। इसी तरह राजीव एस खन्ना, जो कि अमेरिका में एक इमिग्रेशन वकील हैं, उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के इंजीनियर का H1B एक्सटेंशन 11 महीने से पेंडिंग था। सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इस ऑफिस ने केस में दखल दिया, 2 हफ्ते में अप्रूवल मिल गया। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये ऑफिस कितना ज्यादा मददगार था, खास तौर पर भारतीय लोगों के लिए। OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से जुड़े कई मामलों में भी इस ऑफिस ने छात्रों की काफी ज्यादा मदद की, छात्रों की पढ़ाई और जॉब भी बचाई। और ऐसे में एक केस में बैंक की गलती से स्टूडेंट की STEM OPT एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। 2 महीने के बाद जब रिजेक्शन आया, तब तक दोबारा अप्लाई करने की डेडलाइन निकल चुकी थी। CIS ओम्बड्समैन ने USCIS से बातचीत कर फिर से अप्रूवल दिलाया। बहरहाल ये कोई 1-2 केस नहीं है, बल्कि उन्होंने हजारों लोगों की ऐसे में मदद की है। अब जबकि ये ऑफिस बंद हो गया है, तो छात्रों और वीजा होल्डर्स के पास कोई न्यूट्रल अथॉरिटी बची ही नहीं है जिससे वो अपने केस की शिकायत करवा सके। USCIS की गलतियां या लेट प्रोसेसिंग के खिलाफ अपील करने का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एडम, जो कि एक इमिग्रेशन वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऑफिस उन लोगों की मदद करता था जिन्हें USCIS से जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे। अब लोगों को लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आखिर ये ऑफिस इतना ज्यादा क्यों खास था? आपको बता दें, ये ऑफिस USCIS से स्वतंत्र था, इसलिए निष्पक्ष जांच कर सकता था। गलत फॉर्म, रिजेक्शन, डेटा एरर, मेलिंग गड़बड़ी जैसी चीजों में तुरंत सहायता देता था। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को इससे बड़ी राहत मिलती थी। तो अब आगे क्या करना चाहिए? अब छात्रों को क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं? अगर आप अमेरिका में पढ़ाई या काम करने के लिए गए हुए हैं, तो वीजा स्टेटस से जुड़ी हर डिटेल को रिकॉर्ड में रखें। USCIS से संपर्क में हमेशा रहें और अगर कोई भी दिक्कत हो तो इमिग्रेशन लॉयर की मदद जरूर लें। इस ऑफिस का बंद होना भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एक बड़ा झटका है। पहले ही ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के बीच अब लोगों के पास न्याय पाने का एक अहम जरिया भी खत्म हो गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।